हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि जिसको कहते हैं KPIT। और KPIT जो है पिछले एक साल में 5 to 6 टाइम जो है रिटर्न दे चुका है और आगे भी ये रिटर्न देता जा रहा है। पिछले एक महीने में इसने करीब करीब जो है 60-70 रुपये का अप मूव जो है दिखाया था। 240 के आसपास से आज 300 के आसपास ये रन कर रहा है। तो ये देखना होगा कि ऐसा क्या है कि जो KPIT जो है आगे इतना चल रहा है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये चीज़ें समझेंगे आप इस वीडियो के थ्रू। और सबसे बड़ा समझना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत लोग हैं उसके शेयर को चेस करने की कोशिश कर रहे होंगे कि अच्छा चलो खरीद लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने खरीद तो लिया, लेकिन बट वहाँ से शेयर का प्राइस यदि नीचे आना शुरू होता है फिर रुकने का नाम नहीं लेता है और फिर आप हो जाते हैं ट्रैप। तो इस तरह का सिचुएशन ना हो, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। ऐसा नहीं है कि बीच में स्किप करके देखिए, क्योंकि स्किप करने का जो इन्फॉर्मेशन है ना इसमें, वो आप यदि स्किप करते हो तो आपको आधी चीज़ें तो समझ नहीं आएंगी। और जो आधे चीज़ें समझ के जाएंगे मार्केट में तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना दोस्तों, तो वो नुकसानदेह होता है और आपको डेफिनेटली वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। चाहे वो आप हो सकता है कि बहुत भागने वाला हो, बहुत शेयर चलने वाला था, डबल ट्रिपल होने वाला था, आपको ऐसा लगता है, बट आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? 10 रुपया में निकल गए, आपको पता नहीं है कि कंपनी कितना अच्छा करने वाली है। तो ये चीज़ें, या वो कंपनी खराब ही है, आपने लगा दिया कि अरे ये तो डबल हो जाएगा, बट वो आपका पैसा आधा कर दी। तो ये सब चीज़ें जो है ये आधे इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं लेके आता हूँ हमेशा जो है एक नया टॉपिक और मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आता हूँ। ऐसा और शॉर्टकट वाला काम मेरे से नहीं होता है। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो KPIT का इस समय का जो फाइनेंशियल रिजल्ट था उससे ये प्रूफ हो गया है कि ये जो है प्री पेंडेमिक लेवल पे की जो है रिवेन्यू और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये पहुंच गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्री कोविड लेवल पे पहुंच गया है। और फाइनेंशियल में इनका क्या था, एबिटा जो है 17.3% बढ़ा था एज कम्पेयर टू 7.2% लास्ट क्वार्टर। नेट प्रॉफिट ऑफ फॉर द क्वार्टर 602 million as against 525 million last quarter। और FY21 reported revenue at USD 77.20 million and CC growth of 4.3 क्वार्टर एंड क्वार्टर। नेट कैश जो है इनके पास 8,786 मिलियन है और कंपेयर टू 8,224 लास्ट क्वार्टर। और ये कंपनी जीरो डेप्थ है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसके ग्रोथ को ड्राइव कर रही है? परफॉर्मेंस हाईलाइट देख लेते हैं। तो पहला है सिक्वेंशियल CC ग्रोथ, सेकंड ऑपरेटिंग मार्जिन और सिक्वेंशियल कंपेरेबल नेट प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये 3-4 और हाई कैश कन्वर्जन। तो ये जो है 4 चीज़ें हैं जो कि इसको परफॉर्मेंस को आगे ड्राइव कर रही है। तो सिक्वेंशियल ग्रोथ CC ग्रोथ जो है इनका 4.3 अक्रॉस पैसेंजर कार। तो पैसेंजर कार में 4.3% का CC ग्रोथ है और कमर्शियल व्हीकल में भी है। और ऑटोनोमस एंड कनेक्टेड पार्टिकल्स लेड द ग्रोथ ड्यूरिंग द, ये चीज़ें दोस्त आपको समझना ही होगा। ऑटोनोमस एंड कनेक्टेड प्रैक्टिसेस, सॉरी प्रैक्टिकल ग्रोथ, तो कनेक्टेड प्रैक्टिसेस लेड द ग्रोथ ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो जो इस क्वार्टर में था, तो ये जो चीज़ थी, ऑटोनोमस क्या होता है? जब ऑटोनोमस मतलब ये जो कंपनी है KPIT है, एक्चुअली ये जो है जो कार मैन्युफैक्चरर हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सिस्टम है ना, उसमें उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है कि एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करना होता है, वो एम्बेडेड सिस्टम काम करता है। बीच में मिडिलवेयर होता है। तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए कि ये कार मैन्युफैक्चरर के लिए जो, मान लीजिए सपोज करो ऑटोनोमस बिना ड्राइवरलेस कार बनाओगे, तो आप दूर से कहीं से चला रहे हो या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा? कंप्यूटर खुद ब खुद तो वो चलाएगा, तो उसको हार्डवेयर से इंटीग्रेट करना होगा, यानी एक सॉफ्टवेयर बनाना होगा जो हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर का कंट्रोल करना और ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें जो है KPIT जैसी कंपनी करती है। और आने वाला समय आपको पता है ड्राइवरलेस कार, आप पता चलेगा बस चल रही है उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, ट्रेन चल रही है कोई ड्राइवर नहीं है। तो ये सब चीज़ें कौन करेगा? KPIT करेगा। और इसका ग्रोथ जो है 4.3% जो है इसमें हो रहा है।
और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है एक्सपेंड किया है डिस्पाइट ऑफ फ्रेशर एडिशन एंड एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंशन। मतलब इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, बिना किसी एडिशनल एक्सपेंशन का, ठीक है, और ना ही कोई एक्विजिशन किया है, फिर भी इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन को बढ़ाया है। इम्प्रूवमेंट यूटिलाइजेशन, और अपने यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव किया है। रिडक्शन इन सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, वो कॉन्ट्रैक्टर किसी और को दे रहा है, तो उसमें जो बीच में पैसा जाता है ना, वो वही तो उसको इन्होंने रिड्यूस किया है, जिससे इनका प्रॉफिट बढ़ा है। वहाँ पर उन्होंने काम किया है। रिवेन्यू ग्रोथ को इन्होंने ग्रोथ हेल्प एक्सपेंड मार्जिन, तो रिवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की है, वो जो बढ़ा है जिससे कि इनका मार्जिन एक्सपेंड हुआ है। तो ये चीज़ें थी। और सिक्वेंशियल कंपेरेबल नेट प्रॉफिट ग्रोथ 30% एडेड हुआ है बाय लोअर डिप्रिसिएशन एंड हायर अदर इनकम ड्यू टू रूपी डिप्रिसिएशन। तो जो हायर अदर इनकम जो दिख रहा है, रूपी डिप्रिसिएशन मतलब जब आप विदेशों से पैसा, जैसे कि आप एक्सपोर्ट करते हो कुछ ना, तो आपका यदि 75 चल रहा है, मान लो डॉलर, रूपी डॉलर का जो है, तो 75 $1 है, 76 या 81 $1 हो गया, तो क्या हुआ, आपको $1 के बदले 80 रुपये मिल रहे हैं। तो वो ₹5 का फ़ायदा हो रहा है, और ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है जो कि रूपी वाला, तो उसको बोल रहा है हायर अदर इनकम ड्यू टू रूपी डिप्रिसिएशन। तो ये सब चीज़ें हैं। हाई कैश कन्वर्जन कंटिन्यू विथ DSO एट 50 days 10th कंजिक्यूटिव क्वार्टर। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डील विन क्या क्या ये कर रहे हैं, तो कौन कौन सा डील मिला है। तो देखिए, यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर के तरफ से KPIT को मल्टीपल स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट इन ऑटोनोमस ड्राइविंग डोमेन में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इन्होंने डील साइन किया है। फिर उसके बाद डील एशियन कार मैन्युफैक्चरर ने इनको सेलेक्ट किया है लार्ज प्रोग्राम करने के लिए, किसमें, व्हीकल आर्किटेक्चर डोमेन में। व्हीकल आर्किटेक्चर डोमेन में मतलब आपका व्हीकल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर लगेंगे उसके लिए। और ड्राइविंग डोमेन, तो ऑटोनोमस ड्राइविंग मतलब ऑटोनोमस ड्राइविंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होगा उसके लिए। और लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड KPIT प्रोग्राम इन व्हीकल डायग्नोस्टिक एरियाज, और लीडिंग यूरोपियन सिलेक्टेड KPIT फॉर की इंगेजमेंट इन ऑटोनोमस ड्राइविंग, और ये सब चीज़ें हैं। और जो है अमेरिकन कंपनी ने भी इनको जो है KPIT को पावर ट्रेन डोमेन में इनको सिलेक्ट किया है। तो ये सब डील इन्होंने वहाँ पे। फाइनेंशियल ऑपरेशन आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि ये चीज़, हुंडई मोटर इलेक्ट्रिक MOU टू डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैकेज फॉर पावर जनरेशन। तो यहाँ भी क्या होगा कि यहाँ भी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन लगेगा। KPIT इसमें भी आप माहिर है और यही काम करता भी है। और आगे देख लेते हैं KPIT ज्वाइंट ऑटोनोमस व्हीकल कंप्यूटिंग कंसोर्टियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इन्होंने व्हीकल ऑटोनोमस व्हीकल कंप्यूटिंग कंसोर्टियम को ज्वाइन किया है। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि आप देख लीजिए टोयोटा, OEM, और तो ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जिससे कि आप जो ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और डिफरेंट जो वेंडर्स को ज़रूरत है, सपोज करो कि टोयोटा को ज़रूरत है कि, तो KPIT उसमें रहेगा, तो वो लोग उसको चूज करते हैं, और उस एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो है एग्री करके अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे मिल जाता है। और ये डेवलपमेंट और R&D का काम, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं, और ये कोलैबोरेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट, KPIT ने रिसीव NCLT अप्रूवल फॉर स्कीम ऑफ मर्जर। तो मर्जर के लिए स्कीम आया था, वो देख लीजिए। KPIT टेक्स ऑर्डर पाइपलाइन विल बूस्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो KPIT ने खुद कहा है, अब 1-2 दिन की न्यूज़ है, कि उनके पास इतना ऑर्डर है कि इनको बूस्ट करेगा मिड टर्म ग्रोथ को। 4-5 साल तक इनको अच्छा खासा ग्रोथ इनके में होने वाला है। और KPIT वांट टू मैच परफॉर्मेंस ऑफ लार्जर पीयर्स, जैसे कि मान लो SCL है, तो ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको टक्कर देने की कोशिश कर रही है। और इन्होंने हर क्वार्टर में 25 क्लाइंट जोड़े हैं, हर क्वार्टर में जोड़े हैं। तो सोचो कि कितना इन्होंने ग्रोथ किया है, और कर रहे हैं, आने वाले समय में भी हो रहा है। और इनका जो है चेस का लार्ज डील लिया है, ग्रेटर देन 50 मिलियन इन वैल्यू एंड अदर ओवर 4 years। तो चार सालों में इन्होंने इतना ऑर्डर उठाया है। KPIT एग्जीक्यूशन और कंट्रोलिंग स्टेक इन पार्टनर में इन्होंने एक्विजिशन कंट्रोलिंग स्टेक जो है लिया है, जो कि इसके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। और पाथ पार्टनर क्या है, पाथ पार्टनर टेक्नोलॉजी जो है एक डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जिसको
और वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पर काम करती है अक्रॉस ऑटोमोटिव, कंज्यूमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रॉडकास्ट, मीडिया, इंटरनेट ऑफ थिंग डोमेन। तो जो दोस्तों ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, ये जब चीज़ें 5G आ जाएगा ना, तब KPIT का देखिएगा ग्रोथ। इसलिए मैं कह रहा हूँ KPIT जो है अभी कुछ आपको नहीं दिख रहा, 5G के बाद हर चीज़ कनेक्टेड हो जाएगा। आप देख लीजिएगा वहाँ पे इतना बूस्ट आएगा उनके सॉफ्टवेयर पार्ट में कि वो आपको अच्छा खासा इस कंपनी में ग्रोथ को दिखा देगा, मेरा ये मानना है। आगे देख लेते हैं। KPIT से रिवेन्यू क्लैरिटी विजुअल इन मीडियम टर्म, और ये मान रहा है, और इन्होंने जो है 1000 नए फ्रेशर जो है एक्वायर लिए हैं, रखे हैं। फ्रेशर मतलब आप जॉब दिए हैं, और उनको लगता है कि मीडियम टर्म में अच्छा ग्रोथ होगा, तभी उन्होंने जो है हायर किया है। तो ये सब चीज़ें हैं, और लगता है कि आने वाला समय जो है KPIT के लिए बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों इसको डिस्कस जिस मौके पर कीजिए ना, पहला तो 5G, ठीक है, दूसरा IoT। आप घर बैठेंगे, AC अभी भी बंद कर देते हैं, उस समय और ज़्यादा ये कस्टमर बेस बढ़ेगा और उसका डिमांड भी बढ़ेगा। और सिक्योरिटी में आपका लॉक में, जो आपका कार बनाते हैं, कार का लॉक कर दिया आपने, घर बैठे कार को लॉक कर दिया, ये सब चीज़ें जो हैं क्या कैसे मैनेज होगा, 5G टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेशन होगा। और इसमें एयरटेल का भी आपने कल परसों देखा था, वो न्यूज़ है, वो मैं एयरटेल पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं दिखाऊंगा कि उसमें क्या होने वाला है एयरटेल में। तो ये KPIT के बारे में था। आगे मैं एयरटेल का एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल क्या है, मैं यहाँ पे बात खत्म नहीं करता हूँ, थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। ये जो है अभी मैंने जो है, हम लोग 6 महीने का चार्ट उठा लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कंपनी है भाई, ये इसका शेयर प्राइस जो है, आप देखिए कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड में, कहीं तो डाउन दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे है। और जब नीचे आता भी है तो ये फिर जो है आपको जाने की कोशिश करता है, और इस जिस पॉइंट पे है अभी, यहाँ से अभी ये निकलेगा। और ये अब आप यहाँ पे यदि 400 के ऊपर है तो इस लेवल तक 590 का स्टॉप लॉस लेके इसमें जो है आराम से बैठा जा सकता है अभी। तो आप देख लीजिएगा। और दूसरा है, इसमें बता दे रहा हूँ, 1 साल का चार्ट देख ले रहा हूँ कि इसने मूव कैसे किया है, तो वो चीज़ देखिए। जब ये मूव करता है तो कुछ दिन तो कंसोलिडेट करता है, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेशन के बाद जो है एक मूव इसने अच्छा खासा दिखाता है। अब हर जगह देखिए इसने कंसोलिडेशन पैटर्न जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ा है। यहाँ देखिए कंसोलिडेट किया है, फिर कितने 1 महीने 4 जनवरी से आपका 19 फरवरी तक 1 महीने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। इस 40 के लेवल पे जो मैं बता रहा हूँ, ये मई से यहाँ तक कंसोलिडेट किया है। 12 मई से आप देखिए 30 जून तक 1.5 महीने इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर अप मूव किया, फिर एक बार नीचे आया था, लेकिन उसके बाद ये डायरेक्ट जो है इस लेवल पहुँचा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, और इस लेवल के बाद जो है ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एयरटेल वाले वीडियो के साथ।